हेलो एवरीवन, मैं हूं रितिका और आप देख रहे हैं स्टेम थिंकर्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्री बेसिक टर्म्स से शुरू करने वाले हैं एंड वो थ्री बेसिक टर्म्स है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप तीन चीजों को अच्छे से समझ गए तो फ्यूचर में एलईडी, सेंसर, मोटर, आर्डिनो, रोबोटिक्स, सर जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे सब कुछ समझ आएगा। सर्किट भी आप अच्छे से समझ सकते हो। और टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं कोई बोरिंग कंसेप्ट और बोरिंग लेक्चर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इन टर्म्स को एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके आपको बताने वाली हूँ जो आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगी एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मान लीजिए सबसे पहले एक इमेजिन करो आप कि आपके घर में एक वाटर टैंक है। टैंक में पानी भरा हुआ है और उससे एक पाइप कनेक्टेड है। अब सोचो पानी टैंक से पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इजीली ऐसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पानी की जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। और यहीं से वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट इज वोल्टेज? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वोल्टेज एक पुशिंग फोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए प्रेशर प्रोवाइड करती है। वाटर एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। अगर समझो तो अगर टैंक बहुत ऊपर रखा है तो पानी ज्यादा प्रेशर से नीचे आएगा, और अगर टैंक ग्राउंड लेवल पर रखा है तो प्रेशर कम होगा। ये जो प्रेशर है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज को वोल्ट में मेजर किया जाता है, इसका सिंबल होता है V। अब हर कंपोनेंट की अलग अलग वोल्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और एक की है 9 वोल्ट। हो गया अलग। आर्डिनो है, आर्डिनो में 5 वोल्ट होता है। मोबाइल चार्जर है, किसी में 5 वोल्ट का होता है, किसी में 8 वोल्ट का होता है। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा पुशिंग पावर। लेकिन ध्यान रहे, हाई वोल्टेज हमेशा बेटर नहीं होती, हर कंपोनेंट की एक लिमिट होती है। जैसे अगर आप एक स्मॉल एलईडी को डायरेक्ट 12 वोल्ट दे दो तो जल भी सकते हो और वो डैमेज हो सकती है। ट्राई करके देखना। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज करंट। व्हाट इज करंट? अब आते हैं करंट पे। करंट का मतलब होता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। वाटर एग्जाम्पल याद है, पाइप के अंदर कितना पानी बह रहा है। यही कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट है। करंट को एम्पेयर से मेजर किया जाता है, इसका सिंबल होता है I। मान लो एक पाइप में थोड़ा पानी फ्लो हो रहा है और दूसरे पाइप में बहुत ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है, तो जो सेकंड वाला पाइप है ना उसमें ज्यादा करंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम होता है। एलईडी को बहुत कम करंट चाहिए होती है, मोटर को बहुत ज्यादा करंट चाहिए होती है, फैन को और ज्यादा चाहिए होती है, वाटर पंप को और भी ज्यादा चाहिए करंट। ठीक है, इसीलिए जब हम रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो सिर्फ वोल्टेज नहीं देखते, करंट भी देखना पड़ता है। अब वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसका मतलब ये सेम है ही नहीं, इसमें कुछ तो डिफरेंस है। एक एग्जांपल ले लो, मान लो एक वाटर गन है, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है लेकिन पानी बहुत कम निकल रहा है। प्रेशर हाई है, फ्लो लो है, यानी वोल्टेज हाई है, करंट लो है। दूसरी साइड एक बड़ा वाटर पाइप है, प्रेशर एवरेज है लेकिन बहुत ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है, यानी करंट हाई है और वोल्टेज लो है। अब डिफरेंस क्लियर है? वोल्टेज यानी कि होता है पुश, किसी चीज को पुश करना, प्रेशराइज करना। करंट का मतलब होता है फ्लो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने से ही करंट बनता है, इट मींस फ्लो। अब बारी आती है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस को बहुत ही सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इट्स अ ब्रेकर। रिलेट करते हैं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेके सड़क पे जाते हो, रोड पे आप जाते हो, जब तक आपके बीच में ब्रेकर नहीं आता ना तब तक आपकी गाड़ी स्मूथ चल रही है, अच्छे से चला रहे हो स्मूथली, विदाउट एनी ब्रेकर, विदाउट एनी स्टॉपर। लेकिन जैसे ही ब्रेकर आ जाता है, स्टॉपर आ जाता है, आपकी गाड़ी वहां पे धीमी रफ्तार में जाती है, आप अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हो। सेम टू सेम रेजिस्टेंस के साथ ही है। मान लीजिए
अगर मान लीजिए कि अगर आपने डे 2 की वीडियो देखी है, आपने ट्यूटोरियल देखा था एलईडी ग्लोइंग का, उसमें मैंने रेसिस्टर यूज किया था। क्यों किया था? क्योंकि मेरी एलईडी को जितनी एनर्जी नीड है, रेसिस्टेंस उतनी ही एनर्जी मेरी एलईडी को देगा। ठीक है। अब जो आप डे 3 देख रहे हो ना, इसमें मैं एक प्रोजेक्ट करने वाली हूँ जिसका नाम, मतलब जिसका नाम नहीं, उसमें मैं बताने वाली हूँ कि जो एलईडी ग्लो होगी वो विदाउट रेसिस्टर होगी। अब उस ट्यूटोरियल को देखना कि वो ग्लो करती है या नहीं करती, और मैं वीडियो यहाँ पे शेयर भी करूंगी ऑफ कोर्स। ठीक है। क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, टिंकर कैट पे जाना है। ठीक है। क्रिएट सर्किट, ब्रेडबोर्ड लोगे, एलईडी लोगे। अब रेसिस्टर नहीं लेना है। डे 2 में हमने रेसिस्टर लिया था, लेकिन आज रेसिस्टर नहीं लेना है। आज हम देखेंगे कि रेसिस्टर के साथ क्या होता है और रेसिस्टर के बिना क्या होता है। क्या करेंगे? रेसिस्टर नहीं लेंगे, सीधा 9 वोल्ट की बैटरी ले लेंगे। हमने कल पढ़ा था ना, ब्रेडबोर्ड का पावर लाइन्स होती है, वहां पे सीधा एलईडी को कनेक्ट कर दो और बैटरी 9 वोल्ट की एनर्जी लगा दो। क्या होगा? वो ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट नहीं मीन्स हीट पकड़ लेगी। आप एलईडी को छू के देखना, प्रैक्टिकली भी करके देखना और टिंकर कैट में भी देखना। टिंकर कैट में तो ब्लास्ट जैसा फोम नजर आ रहा है, जैसे इस वीडियो में नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे ना अपने प्रैक्टिकल मटेरियल्स के साथ, तो आप उस एलईडी को पकड़ना, वो गर्म होने लगेगी। ठीक है। वो हीट पकड़ लेती है जब उसको हद से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। राइट। अब रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? ओम। ओम के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ठीक है। ये ओम लो, इसका मतलब क्या होता है? करंट डायरेक्टली वोल्टेज पर डिपेंड करता है और इनवर्सली रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वोल्टेज बढ़ाओ और करंट बढ़ेगा। इनवर्सली बोले तो रेसिस्टेंस बढ़ाओ तो करंट कम होगा। दोबारा, वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा, इनवर्सली रेसिस्टेंस बढ़ाओ तो करंट कम होगा। सो वाई एवरी रोबोटिक स्टूडेंट मस्ट नो दिस? बिकॉज सर्किट को समझने के लिए ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को समझने के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आप इन बेसिक टर्म्स को नहीं समझेंगे देन सर्किट कैसे समझ आएगा? जैसे आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से पहले आपने वर्ड्स बनाना सीखा होगा, वर्ड से पहले आपने अल्फाबेट सीखी होगी। वैसे ही अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स और कंपोनेंट सीखने पड़ेंगे। ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे रेसिस्टर कैसे काम करते हैं और रेसिस्टर की वैल्यू को रीड कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।